नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्वाभिमान क्लासेस आर ऑन में। तो आज हम कक्षा 10वीं के गणित के तीसरे अध्याय की प्रश्नावली 3.3 करेंगे। 3.3 में हम सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हल करते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल है अपना कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जिसमें पहला सवाल है आपका, हमको रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं x + y = 14 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। किस प्रकार करना है, लिखेंगे हम हल। सर्वप्रथम क्या लिखते हैं हम, दिया है, मतलब क्वेश्चन में हमको दिया क्या है, हमको दिया है x + y = 14 और दूसरा है x - y = 4। इसका नाम रखेंगे हम समीकरण 1 और इसका रखेंगे समीकरण 2। इस प्रकार हमने इसको लिखा। और अब हम किस विधि से करना है, हमको प्रतिस्थापन विधि से। तो हमको हेडिंग डालना पड़ेगा, हेडिंग डालेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हेडिंग डालेंगे क्योंकि अपन कौन सी विधि अपना रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। अब इस विधि में करना क्या है, इस विधि में हमको बहुत सरल विधि है कि हमारे पास दो समीकरण दिए हैं, इन दोनों समीकरणों की मदद से हमको एक पहले तीसरा समीकरण बनाना है। तीसरा समीकरण का मतलब है किसी भी एक चर को हम इस साइड रखेंगे और एक चर को उस साइड ले जाएंगे, मतलब किसी भी एक चर की वैल्यू हमको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं कि किससे बना है, मान के चलो हम समीकरण 2 से बना रहे हैं। तो हमें को यहाँ लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 को निम्न प्रकार से लिखने पर, यदि आप समीकरण 1 से बना रहे हैं तो लिख देंगे समीकरण 1 को निम्न प्रकार से लिखने पर। हम किससे बना रहे हैं, 2 से, इसलिए हमने क्या लिखा, समीकरण 2 को निम्न प्रकार से लिखने पर। मतलब x - y बराबर कितना, 4। x को मैंने यहीं छोड़ा 4, y उधर गया, किसका हो गया, प्लस का हो गया। समीकरण 3 हम जानते हैं पक्षांतर करने पर चिन्ह परिवर्तित होता है, y माइनस का था, y किसका हो गया, प्लस का। और जो हमारी x की वैल्यू आई है, अब विधि का नाम क्या है, प्रतिस्थापन। मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू आई है, यदि हमने समीकरण 3 को समीकरण 2 से बनाया है, किससे बनाया है, 2 से बनाया है, तो 1 में प्रतिस्थापित कर दो। और यदि 1 से बनाया है तो 2 में प्रतिस्थापित। अभी हमने किससे बनाया है, 2 से, तो किस में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 1 में। तो इसके लिए हम लिखते हैं x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 1 है हमारा क्या, x + y = 14। तो x की जगह पे x की वैल्यू क्या रखना है अपन को, 4 + y फिर प्लस y बराबर 14, y और y 2y बराबर 14, 4 उधर गए किसके, माइनस के, 2y बराबर कितने बचे, 10, y बराबर 10/2। जो चीज़ गुणा में होती है वो कहाँ आ जाती है, भाग में आ जाती है। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और इसको इस तरीके से हम ब्रैकेट में डब्बे में बंद कर देंगे। अब y की वैल्यू आ गई तो अब क्या करेंगे अपन, y का मान समीकरण कौन सा बनाया था हमने, 3, और 3 किससे बनाया था अपन ने, 2 से। तो समीकरण 3 में या 2 में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 5। तो x बराबर कितना होगा, 5 × 4 = 9।
ये आपकी आ गई x की वैल्यू। अब हमको इसमें अतः वाली लाइन अवश्य लिखना है कि अतः x बराबर 5 x बराबर 9 व y बराबर 5। ये आपका हो गया आंसर। और हमको पेपर में ये 4 नंबर में सवाल आता है, जिसको आप इस तरीके से यदि करेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्या ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 हमको समीकरण दिए हैं, उनसे हमको तीसरा समीकरण बनाना है। और मान के चलो यदि 2 से बना रहा है तो 1 में प्रतिस्थापित करना है, और 1 से बना रहा है तो 2 में प्रतिस्थापित करना है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा समीकरण बनेगा, और जो तीसरे समीकरण में वैल्यू आती है उसको आप समीकरण 2 से बनाए तो 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, और 1 से बनाए तो 2 में प्रतिस्थापित। और इस प्रकार आपकी x की या y की वैल्यू पहले निकल आएगी, और उसका आप वैल्यू समीकरण 3 में रख दोगे तो आपकी y या x की वैल्यू निकल आएगी। हम स्वतंत्र हैं, चाहें तो x को भी ले जा सकते हैं, y को भी ले जा सकते हैं, जैसे भी आप समीकरण बनाना चाहो। और लास्ट में आपको लिखना है कि अतः x की वैल्यू इतनी आ गई और y की वैल्यू इतनी आ गई। एक मेन चीज़ और क्या होता है कि हमने कोई भी सवाल किया तो एग्ज़ाम में हम हड़बड़ी में ये भूल जाते हैं कि हमारा आंसर सही आया या गलत आया है। तो आप चेक करना सीख लीजिए, बहुत छोटी सी चीज़ है कि x की वैल्यू कितनी, किसी भी समीकरण में रख के देख लीजिए। x की वैल्यू कितनी 9, y की वैल्यू कितनी 5, तो 9 और 5 कितने होंगे 14, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलो एक बार 9 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 9 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 4, मतलब हमारा आंसर टोटली सही है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि प्रतिस्थापन विधि से सवालों को किस प्रकार हल करते हैं। इस यूनिट में और भी सवाल हैं जिनको आप इसी विधि से करें, और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब वीडियो पूरा देखा होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और यदि कोई कुछ पूछना है तो कमेंट करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सभी छात्र छात्राओं तक पहुंच सके और सभी इसका लाभ उठा सकें। और यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल हमारे स्वाभिमान क्लासेस आर को, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और साथ पे ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।